हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 11 बाइनोमियल थ्योरम अध्याय 7, ठीक है, चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.1 हम लोग खत्म कर चुके थे, है ना। अभी हम लोग करने वाले हैं कौन सा, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 भी खत्म कर चुके थे पिछला वीडियो तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ठीक है। 4 5 और 6 नया एनसीईआरटी में 3 ही सवाल बचा हुआ है, 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 4 तो इजी है, 4 को छोड़ते हैं, ठीक है। 4 कर लेंगे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें जो है बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, ठीक है। मुझे तो लगता है कि ये वाला क्लास ये खत्म कर देगा, ठीक है। तो पहले इसको करते हैं, चलिए, ठीक है। देखते हैं अगर इसको बनाने के बाद समय बचता है हमारे पास तो फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है। चलिए आपका शुरू करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए एक्सपेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम के साथ इसको, ठीक है। चलो क्या दिया हुआ देखते हैं। आपका दिया हुआ है 1 प्लस, अरे 1 प्लस एक्स बाई 2। हम इसको अलग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस में क्या है, 2 बाई एक्स, ठीक है, 2 बाई एक्स। और इसका पूरा का पावर कितना चल रहा है, 4। चलिए ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। बस बात यही है, हम इसको क्या कर लिए, इन दोनों को एक साथ रख लिए, ए पढ़ेंगे और इसको बी पढ़ेंगे, और बीच में क्या है, माइनस है, ठीक है। तो ए प्लस ए माइनस बी का सूत्र हमें तोड़ना होगा। चलो तोड़ते हैं। क्या होता है, एन सी जीरो, यानी कि 4 से स्टार्ट हो रहा तो क्या हो जाएगा, 4 सी जीरो। ए ए का मतलब क्या, 1 प्लस एक्स बाई 2 का पावर कितना, 4। और ये 2 बाई एक्स का पावर कितना, 0। चलिए फिर माइनस आएगा, प्लस वाला टर्म के बाद दूसरा टर्म माइनस आएगा, 4c1 ए 1 प्लस एक्स बाई 2 का पावर कितना, 3। और बी यानी कि 2 बाई एक्स का पावर 1, ठीक। चलिए अब यहाँ पर फिर प्लस आएगा थर्ड टर्म में, क्या बनेगा, 4c2 ए का मतलब क्या, 1 प्लस एक्स बाई 2 और इसका पावर कितना हो जाएगा, 2। और इधर बी का मतलब 2 बाई एक्स, इसका पावर भी कितना, 2। फिर माइनस आएगा, माइनस में कितना आ जाएगा, 4c3, 4 4 से 3, 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3। ए का मतलब कितना, 1 प्लस एक्स बाई 2 टू द पावर 1। और बी का मतलब 2 बाई एक्स टू द पावर 3। एक टर्म अभी भी बचा हुआ है, 4c4 वाला भी बचा हुआ है, थोड़ा सा इसको इधर कर देते, ठीक है। चलिए फिर माइनस के बाद प्लस वाला टर्म, 4c4 ए टू द पावर 1 प्लस एक्स बाई 2 का पावर कितना, 0। और 2 बाई एक्स टू द पावर 4। देखिए तो दिख रहा है कैमरे में, यहाँ तक, वहां तक दिख रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, अब तोड़ तो दिए, किसको तोड़ दिए हम लोग, इसको a माइनस बी का होल पावर 4 तोड़ दिए, ठीक। चलिए ठीक है, क्या सॉल्व हो रहा, सॉल्व कर लेते हैं। 4 से 0 सॉल्व हो जाएगा, ये कितना बच रहा है, 1 प्लस एक्स बाई 2 दी पावर होल पावर 4। ये तो 1 हो जाएगा, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। माइनस 4c1 कितना बनेगा, 4। ये आपका बन रहा है 1 प्लस एक्स बाई 2 टू दी पावर कितना, 3। और ये तो अपना 2 बाई एक्स, ठीक। चलो ठीक है, प्लस ये कितना बनने वाला बताइए तो, कितना बनने वाला है, 4 और 4 दिया 12, 12 मतलब 6, है ना। 6 इधर बनने वाला आपका 1 प्लस एक्स बाई 2 दी एक्स बाई 2 और होल पावर में 2। और यहाँ पर बनने वाला, इसको भी तोड़ ही देते हैं, तो ये 4 बटा एक्स स्क्वायर बनने वाला है, ठीक है। माइनस इसको तोड़ेंगे तो 4c1 यानी कि 4। और ये अपना बन रहा है 1 प्लस एक्स बाई 2। इसको तोड़ देते हैं, कितना बनेगा, 8। और बटा में कितना, एक्स क्यूब। चलिए ठीक है, प्लस 4c4 तो 1 हो जाएगा, ये वाला भी 1 हो जाएगा। उस तरफ बचा हुआ है क्या, 2 का घात 4, 2 का घात 4 कितना होता है, 16। और नीचे कितना आ जाएगा, एक्स घात 4, ठीक।
यहाँ तक कुछ पूछना है बिट्टू? आपका साथी लेकिन बहुत गायब रहता है, हैं? कुछ समझाइए उसको। आया था तो चलिए, पूरा तोड़ दिए हैं। अब देखो यहाँ पर ये वाला हिस्सा को a प्लस बी का होल पावर 4 तोड़ना होगा, फिर से इसको एक्सपेंड करना होगा इसी तरीके से। ये a प्लस बी का होल क्यूब, चलो फिर भी हम लोग को ये क्यूब तो हम लोग को आता है, क्यूब तो आता है हम लोग, इसको तो डायरेक्ट करने से हो जाएगा। ये वाला भी, ये तो डायरेक्ट करने से हो जाएगा, आता है हम लोगों को, ठीक है। तो जो जो आता है उसको पहले कर लेते हैं। ये कितना बनने वाला है? ये तो अपना 1 प्लस एक्स बाई 2 का होल पावर 4 माइनस 4 है, और इसको तोड़ते हैं। चलिए, a प्लस बी का होल क्यूब, या इसको मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं पहले। चलो, इधर वाला मल्टीप्लाई, ये भी तो गुना में है, इसको गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8, 8 बाई एक्स। अब इसको जब गुना करेंगे, मतलब इसको जब तोड़ेंगे, आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं इस तरीके से, लेकिन इसका क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट तोड़ देते हैं। क्या बनेगा? ए क्यूब बनेगा ना, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी, ठीक, प्लस 3, प्लस वाला है ना, 3 ए और बी का स्क्वायर, मतलब एक्स बाई 2 का स्क्वायर, ये, और साथ में प्लस में बी क्यूब एक्स बाई 2 का होल क्यूब। ये ए प्लस बी का होल क्यूब टूटा। अरे अब तो जगह का समस्या हुआ लगता है, ये तो अकेले इतना जगह ले लिया। ये टर्म पूरा हो चुका है, इसको तो मल्टीप्लाई कर दिए, इसको तोड़ लेते हैं। चलिए, प्लस में इसको भी इधर जब गुना करेंगे तो 6 चौके 24 बटा एक्स स्क्वायर, इसको जब तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर आएगा, प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, बी आएगा, बी क्या है? एक्स बाई 2, और साथ ही साथ प्लस में, हाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 4, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक। ये इतना दूर तक हो गया। काम कहाँ तक हुआ? यहाँ तक हुआ ना? हाँ यहाँ तक हुआ है। अब ये वाला बचा हुआ है, इसको तो डायरेक्ट 8 8 को कर देते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा माइनस का 32 बटा एक्स क्यूब, और गुना में है 1 प्लस एक्स बाई 2, और इधर क्या बचा हुआ? 16 बाई एक्स टू द पावर 4। चलो ठीक है, ठीक। अब देखें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको थोड़ा हल कर सकते हैं अंदर में अंदर, ठीक है। इसको तो अभी फिलहाल चलाते हैं, इसका तो टेंशन अलग है। ये 4 माइनस 8 अपॉन एक्स, अंदर में क्या बन रहा है देखते हैं। ये 1 प्लस 3, बाद में लिखेंगे 3, ये 4 कैसे हो जाएगा? ये तो गुना में देखो तो 3, ये तो पूरा 3 बन रहा है, 3x बटा में 2 बन रहा है ये, है ना। ये 4 कैसे हो जाएगा? प्लस इधर में भी वही एक्स स्क्वायर बाई 4 बनने वाला है, मतलब ये 3 एक्स स्क्वायर और बटा में 4। एक्स स्क्वायर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 4 बनेगा, और 3 एकम 3 जो कि एक्स के साथ गुना में, ठीक। इसको तोड़ते हैं, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 8, ठीक। ये टूट गया पूरा। चलो ठीक है, ये इसके साथ इस चीज के साथ गुना में है तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं, क्योंकि ये गुना में अंदर भी तो जाएगा, ठीक। इसको करते हैं प्लस 24 अपॉन में एक्स स्क्वायर। चलो अंदर तोड़ते हैं, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस ये 2x, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि क्या? सिर्फ x, सिर्फ x, इधर एक्स स्क्वायर बटा में 4, ठीक, माइनस ये कितना बनने वाला देखे, ये आपका अंदर अगर गुना कर देते हैं, गुना अगर कर देते हैं अंदर, ये टर्म इसके साथ गुना होगा 32 बाई माइनस का 32 बाई एक्स क्यूब बनेगा, ये टर्म इसमें भी गुना होगा तो माइनस का 32x बटा इस x, यहाँ पर 3x था, ऊपर 1 से जब गुना करेंगे तो 1 तो x से ये 3 तो x, मतलब 1 तो कट जाएगा, नीचे 2x मतलब 2x बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये 2 से, ये 2 से तो ये 32 भी कट जाएगा, मतलब ये बनने वाला है एक्चुअल में 16 बटा एक्स स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ पर 16 बटा एक्स का घात 4, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन जाता तो हमारा काम
आसान हो जाता, क्या काट ही देते डायरेक्ट। यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर बन जाता तो नहीं कट जाता प्लस माइनस वाला, बना ही नहीं, लेकिन गड़बड़ हो गया। चलो ठीक है, एक लाइन और हट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको तो तोड़ना है, ये तो अलग बात है, इसको तो बाद में, बाद की बात है, पहले इधर जितना सॉल्व हो रहा कर लेते हैं। इसको अंदर भेजते हैं, इसको भी अंदर भेजते हैं, ठीक है। ये कितना बनेगा अपना, वो ये तो जैसे का तैसा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 का पावर 4 माइनस, इसको अंदर भेजेंगे तो ये 8 बटा एक्स, पहला टर्म में मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस माइनस मिलकर माइनस 24 नहीं, और 2 से तो कटेगा भी ना, 24 2 से काटेंगे तो 12 12 में कटेगा, 12 एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स एक्स कट गया, हटते हैं 24 बटा 2 मतलब 12 एक्स एक्स तो कट जाएगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस अंदर जा रहा है, 8 8 दिया 24, 24 को जब हम लोग 4 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, और ये x से यहाँ पर एक x कट जाएगा मतलब 6x, ठीक है। इसको जब इधर लेके जाएंगे तो फिर माइनस 8 8 से 8 कट जाएगा, x से एक तो x कट जाएगा मतलब x स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब इसको अंदर भेजते हैं तो ये तो पूरा 24 बाई एक्स स्क्वायर, इसको इसमें, हाँ इसको जब इसके पास भेजेंगे तो 24x बटा एक्स स्क्वायर बनेगा, यानी कि ये बनेगा 24 बटा एक्स। इसको इसके पास जब भेजेंगे तो ये प्लस का 4 का पहाड़ा में 24, 6 बार में 6 मतलब पूरा ही कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 6, इधर माइनस में 32 डिवाइड बाई एक्स क्यूब, माइनस में 16 बाई एक्स स्क्वायर, और प्लस में 16 बाई एक्स टू द पावर 4। यहाँ तक अभी तक हल हुआ है, ठीक है। यहाँ हल करने लायक कोई है, देखते हैं, सेम सेम एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर वाला, ये दोनों टर्म आपस में हल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों हो जाएगा, एक्स क्यूब वाला और नहीं है एक्स वाला, इस एक्स वाले के साथ हल हो जाएगा, ठीक है। और तो कुछ सेम नहीं है, पहले इसको कर लेते हैं हल, ठीक है, या फिर इसको तोड़ लेते हैं, चलो बाद में क्या पता इसमें से भी एक दो निकल गया जो इसके साथ हल हो, ठीक है। तो इसको तोड़ लेते हैं, 1 प्लस एक्स बाई 2 द पावर होल पावर 4, अरे गलत पेज में चल गया, चलिए क्या तोड़ रहे हैं हम लोग, 1 प्लस एक्स बाई 2 होल पावर 4 तोड़ रहे हैं, ठीक है। चलो इसको अलग से तोड़ रहे हैं, a प्लस बी का होल पावर 4 4c0 a टू द पावर 4 एंड b टू द पावर 0 प्लस ये अकेले कितना जगह लेने वाला है, सोचिए, पूरा ले लेगा। नहीं हम लोग जो इसको पिछले पहले पेज में बैठाएंगे तब कैसे बैठाएंगे इसकी जगह समझ रहे, 4c1 1 टू द पावर 3, एक कम होगा इसमें और इसमें एक बढ़ेगा, ठीक, प्लस 4c2 ए का मतलब 1 का पावर 2 एंड बी का पावर भी 2 प्लस 4c3, ठीक है, 1 टू द पावर 1 एंड बी टू द पावर कितना 3 प्लस 4c4 ए का पावर 0 और बी का पावर 4, इतना बना है, ठीक। चलो ठीक है, तब हल करते हैं, 4c0 1 हो जाएगा, एक का घात जितना भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस 4c4 1 हो सॉरी 4c1 1 4 होगा, ठीक है, उच्चारण ही गलत कर रहा है 4c4 करके, 4c1 4 होगा, ये तो 1 हो जाएगा, या इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये कितना हो जाएगा x बाई 2, ये मल्टीप्लाई में कटेगा, बाद वाला लाइन में काट देते हैं, ये 4c2 कितना बनेगा 6, ये बनेगा 4 गुना 3 मतलब 12, और नीचे के एक 2 से कट जाएगा तो मतलब 6, 6 इधर तो 1 बन जाएगा, और इधर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बटा में 4, यही प्लस इधर देखते हैं, ये तो 4 बन जाएगा, 4c3 4 होता है, ये 1 तो नहीं लिखने की जरूरत है, इधर एक्स क्यूब डिवाइड बाई 8, सही बात है, इधर 4c4 1 हो जाएगा, किसी का भी घात 0 हो 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका x टू द पावर 4 और डिवाइड बाई 16। चलिए
काट लेते हैं, कौन किससे कट रहा है देखते हैं। इससे ये कट रहा है, 2 का पहाड़ा से 2 बार में ये कट गया, 2 का पहाड़ा से 2 और 3 बार में कट गया, ये तो 4 का पहाड़ा से 2 बार में कट गया। चलिए ठीक है, क्या बच रहा देखते हैं। इधर 1, इधर बच रहा आपका 2x, ठीक। यहाँ पर आपका बच रहा है 3/2 x², ठीक, प्लस इधर बच रहा है x³ अपॉन 2, और प्लस इस तरह बच रहा है x⁴/16, ठीक। ये तो आ गया अपना, जो हम लोग इसको एक्सपेंड किए, इसको, ये वाला चीज, इसको इसको ना उसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो चीज आया हुआ है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, ये वाला लाइन को, ठीक है। वहां पर उसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं, और बोल देंगे कि इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर ये इक्वेशन 2 कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलो ठीक है, क्या करना चाहते हैं हम, एक और न्यू पेज लेना चाहते हैं। हम लिख रहे हैं, ये क्या कलरफुल हो रहा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन, ठीक है। हम लोग इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में रखना चाहते हैं, ठीक। चलिए रख देते हैं फिर, अब तो इसको ऊपर करते हैं थोड़ा, ठीक है। ये सवाल बड़ा लग रहा है बिट्टू, बड़ा है कि नहीं, सवाल बड़ा है कि नहीं। देखिए क्या था इक्वेशन 1, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो भर देते हैं डायरेक्ट। इसके बदले में क्या आने वाला है, इसके बदले में ये वाला चीज आने वाला है, 1+2x, बताइएगा, ठीक है। 1+2x प्लस 3/2 x² प्लस कितना था, 16 बाई समथिंग था, नहीं 3/2 x² x³/2 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 और x⁴/16, ये भर दिए पहला वैल्यू, मतलब इक्वेशन 2 का वैल्यू जो था वो इक्वेशन 1 में रख दिए, ठीक। अभी पूरा नहीं लिखा है इक्वेशन 1, ये तो बस एक मान बैठाया गया है, ठीक है। सर्दी से तो हालत खराब है। चलिए इधर माइनस का 8/x माइनस 12, ठीक है, माइनस का 8/x माइनस का 12, फिर माइनस का 6x था शायद, माइनस का 6x माइनस का x² प्लस का कितना है 24, माइनस का x², इसमें गलत होने का चांस बहुत है, माइनस का x², फिर 24/x², ठीक है, प्लस 24/x प्लस 6, प्लस का 24/x और प्लस का 6, ठीक है। इसके बाद माइनस का 32/x³, चलिए माइनस का 32/x³ माइनस का 16/x², और लास्ट टर्म शायद 16/x⁴ था, हाँ, प्लस 16/x⁴, प्लस 16/x⁴, ये गलत, थोड़ा सा भी अगर प्लस माइनस में कहीं अगर गलत लिखे होंगे ना तो हालत खराब होने वाला है, ठीक है। चलो फिलहाल तो जो है करते हैं, ठीक है। देखिए तो अब तो खोजना होगा बहुत खतरनाक, ठीक है। नंबर वाला अगर सॉल्व कर लेते हैं पहले, नंबर में ये +1 है, इधर -12 है, मतलब -11 हो गया, ठीक है। -11 प्लस 6, -11 प्लस 6 कितना होता है, 5, 6 5 11 होता है ना, हाँ, -5, ये -5 बन रहा है। अरे इसको हल किए हैं,
देख लो कितना हो रहा, 7×5 = 12, ठीक है। हाँ ये माइनस है, सॉरी, ठीक है, यहाँ ठीक लिखे हैं, -5, ठीक। एक्स वाला सॉल्व कर ले क्या, एक्स वाला देख लेते हैं जिसका कहाँ है, ये रहा, ये -6x + 2x मतलब माइनस का 4x, और कुछ है नहीं है, चलो ठीक है, माइनस का 4x, ओके। स्क्वायर वाला तो और कुछ है इसका, स्क्वायर वाला देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पर 3/2 है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर वाला है, ठीक है, यहाँ पर माइनस प्लस का 3/2x², 3x², ठीक है, इधर में माइनस है, मतलब एक x² बच रहा है। चलो x² का हिसाब बाद में करते हैं, बाकी सबको कर लेते हैं। x³/2 नहीं यार, तो इसको उतार लेते हैं, ठीक है, ये अपना x³/2, ठीक। हाँ ठीक है, हम जानते हैं ये वाला छोड़ के रखे हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, x⁴ वाला और है, ऊपर 4 नहीं है, नहीं है ना, x⁴/16, और ये नीचे में x वाला, एक x यहाँ, एक x यहाँ, इसको सॉल्व करेंगे, -8, इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व करते हैं x का एलसीएम तो ये हो जाएगा माइनस, कितना जाएगा बता तो, डायरेक्ट हटा दो, -8 + 24 मतलब ये प्लस का 16 x बन रहा है, ठीक है, इन दोनों का, ठीक। इसका हिसाब हो गया, इसका हिसाब हो गया, इसका नहीं बचा के रखे हम। इसका देखते हैं, x² वाला यहाँ पर है 24 और 16, मतलब प्लस का 8, 24 और 16, 24 में 16 जाएगा तो 8 बचेगा, 8/x², ठीक। इसका और इसका हिसाब हो गया, इसका हिसाब कर दिए थे क्या, एक्स वाला का हिसाब हो चुका है, ये इसका हिसाब हो चुका है, क्यूब वाला तो और नहीं है, मतलब -32/x³ और प्लस उसका भी जोड़ीदार नहीं है, ठीक। अब बचा के रखे हैं सिर्फ ये वाला, ठीक। इसको अगर करते हैं तो 3x² बोलो ना, चलो 3x² में से एक x² चला, 2x²/2 मतलब x² ही बच रहा है प्लस का, ठीक है। चलो देखते हैं, आंसर मैच करते हैं, पता चल जाएगा। थोड़ा सा है खतरनाक, नहीं दिया तो होना चाहिए। कितना नंबर बताइए तो, कितना नंबर कर रहे हैं हम लोग, 6 है क्या, 5 नहीं होगा, 5 है, 5 है, 5 नंबर, चलिए मैच करते हैं, ठीक है। चलिए अब सच्चाई से वाकिफ होने का समय आ चुका है, देखते हैं, गलत होगा तो हालत खराब हो जाएगा अब, ठीक है, गलत होने से हम लोग को पूरा खोजना होगा। 16/x ये रहा, ठीक, प्लस का ये तो मिल गया, प्लस का 8/x² बगल में ही है, ठीक है, माइनस का 32/x³, ये भी बगल में है, ठीक है, प्लस 16/x⁴, ठीक है, -4x ये रहा, ठीक, प्लस x²/2, x²/2, ये वाला जो हम लोग x² वाला किए हैं ना, ये डायरेक्ट नहीं आएगा, देखो देखो देखो, ये 3/2x² है, यहाँ पर माइनस का x², यहाँ पर कुछ नहीं है तो एलसीएम लेते हैं 1, ये कितना आएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 3x² माइनस का x², x, अच्छा हाँ 2x², ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 2x², मतलब 3 में से 2 चला जाएगा तो ये x²/2 आएगा, ठीक है, हाँ चलो यहाँ डाउट हुआ ही था हमको, इसीलिए हम इसको टर्म को बचा के रखे थे, ये x²/2 मिल गया है ना, ये भी ठीक है, हम लोग थोड़ा सा बस इसको डायरेक्ट बता दिए, एलसीएम लेना होगा इसमें, ठीक है। चलो इसके बाद कहाँ पहुंचे थे हम लोग, x²/2 तक है ना, प्लस का x³/2 कहाँ है, डरे लग रहा है x³/2 प्लस x⁴/16, चलो ये भी मिल गया, -5, ये जीत गए हम लोग, इतना बड़ा सवाल में गलत नहीं हुआ, बस यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिए थे, गलत हो गया था, ठीक है, बाकी बोलो ऊपर नहीं हुआ था, ये तो यहीं पर सॉल्व हो गया, यहाँ हमको समझ में आ ही रहा था कि गलत जगह गलत हो सकता है, देखिए मिल गया सब,
उत्तर मिल गया। वाह तुम मेरे को दोबारा मेहनत करवाना चाहता है, गलत होता तो अच्छा होता। क्या खोजते? आप घर में बनाइएगा ना तो फिर गलत होगा, तुम खोजते रहना आराम से, ठीक है। बाकी हमारा उत्तर में कुछ गलत नहीं आया है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा सवाल था। देख लीजिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकाले थे, है ना, फिर हम लोग पुट किए थे यहाँ पर, पहले तो एक्सपेंड किए इसको पूरा a प्लस बी के हिसाब से। यहाँ पर से कैलकुलेशन चल रहा है बहुत ही सावधानी से चल रहा है ना, कि आपको इसको इसको अंदर करेंगे, अच्छा प्लस माइनस 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 प्लस, जो भी अंदर करने के बाद ये वाला पूरा रामायण तैयार हुआ है। फिर इसके लिए अलग से हम लोगों को महाभारत करना पड़ा, ये रहा। फिर इसका जो उत्तर आया है उसको फिर हम लोग इसके जगह पर जो मान आया है उसको डाले हैं, और बाकी पूरा को क्या किए हैं, ये वाला मान जो आया है उसको पूरा यहाँ पर बैठाए हैं। ये रहा उसका मान, यहाँ से यहाँ तक है ना, उसके बाद इस जगह से पूरा बैठाया गया है पीछे वाला, और फिर जोड़ीदार खोज खोज के उत्तर, ठीक है। बाकी कोई उतना भी हार्ड नहीं था वैसे, हम लोग सर इसका 3 पेज में किए ना इसीलिए। हाँ अब छोटा छोटा कर लिख देते तो हो जाता ना। चलिए ज्यादा बड़ा नहीं लगा, हमको लगा था कि समय लगेगा, है ना, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगा। बहुत अच्छा सवाल है, देखिए बढ़िया है क्या। अब लास्ट 2 सवाल बचा हुआ है। चलिए अब हम सोचे थे कि ये टाइम खत्म कर लेगा, लेकिन नहीं किया, तो चलिए अगला वाला कर लेते हैं फिर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना क्या है, थोड़ा देखें। चलो थोड़ा सा इसको सुधारते हैं पहले, दिक्कत करेगा नहीं तो बाद में, ठीक है। माइक ऑन है अपना, चलिए माइक ऑन। ओके देखिए, फाइंड द अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 टू द पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ही है ना, हाँ। चलिए, अच्छा चश्मा नहीं पहना है ना, तभी हम सोच रहे कि दिख क्यों नहीं रहा यहाँ से चलिए वहां तक जाते जाते हमारी निकट दृष्टि दोष है, यस मायोपिया। चलिए फाइंड मायोपिया, इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि दोष को। चलिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसको तोड़ना है, बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से इसको तोड़ेंगे। फर्स्ट 3 टर्म को ही 3 टर्म ही तोड़ना है, पूरा नहीं तोड़ना है, ठीक है। देखो यहाँ 5 तक है ना, 5 तक नहीं तोड़ना है, कितना दूर तक तोड़ना है, 3 तक। फर्स्ट 3 टर्म्स तोड़ना है और उसके बाद इसका वैल्यू बताना है कि कितना, लगभग में मान बताना है कितना आने वाला है, ठीक है। चलिए ठीक है, कितना है 0.99 टू द पावर 5। चलिए तोड़ते हैं, तोड़ने में तो हम लोग एक्सपर्ट हो गए, तोड़ के सब ये कर देंगे चलिए ये कितना हो जाएगा 5C0। अच्छा इसको कैसे तोड़ेगा रे इसको पहले a प्लस बी तो कर लेते हैं, ठीक है। 1 माइनस 0.99, यही ना, नहीं 0.01, ठीक है, सॉरी गलत लिख दिए, ये बन जाएगा 0.01। अगर 1 में से 0.01 घटा देते हैं तब जाकर 0.99 आएगा, ठीक। चलो तोड़ते हैं अब, a माइनस बी बन गया हमारा, है ना, प्लस बी वाला नहीं बना। आजकल थोड़ा हमारा किस्मत खराब चल रहा है, माइनस वाला ही आ रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक टर्म प्लस तो दूसरा नेगेटिव, ठीक है। ये क्या बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5C0, 1 टू द पावर कितना 5, और b का पावर b कितना है 0.01 टू द पावर 0, ठीक। पहला टर्म, दूसरा टर्म नेगेटिव जाएगा, कितना 5C1, 1 टू द पावर 4 एंड b मतलब 0.01 टू द पावर 1, ठीक है। फिर थर्ड टर्म प्लस जाएगा 5C2 1 to the power 3 and 0.01 to the power 2। बस 3 टर्म तक ही बोला है, तो 3 टर्म तक ही रखते हैं, ठीक है। चलिए अब बस इतना का कैलकुलेशन करेंगे ना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। 5C0 सबको पता है कितना होता है, 1 होता है। 1 का घात 5 कितना होता है, 1 होता है। इसका घात 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो रहा है, ठीक। माइनस, ऐसा नहीं कि 1 हो गया तो छोड़ दिए, 1 को तो लिखने का जरूरत नहीं लिखते ऐसा नहीं है, ये एक पद द्विपद में प्लस माइनस में जुड़ा हुआ लिखना हो, ठीक है। 5C1 कितना बनेगा 5,
1 का घात 4 1 बन जाएगा, ये तो गुना में बन रहा है 0.01। चलो ठीक है, फिर प्लस माइक देखे, ठीक है, 5C2 कितना हो रहा है 30, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 ना, 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4, 60 हो रहा है, 60 हो रहा है ना, कुछ गलत कर दिए क्या? नहीं सर, आप यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 2 और सर माइनस इंटू में से फैक्टोरियल 3 भी होगा। रुको रुको रुको, ओहो हाँ, यहाँ पर हम लोग सॉरी दिमाग से फिसल गया है कि इसका फैक्टोरियल तो तोड़ दिए, नीचे में फैक्टोरियल 2 तो है ही और डिफरेंस फैक्टोरियल जो है वो भी तो है, ठीक है, तो फैक्टोरियल 2 से 2 तो कट जाएगा, 3 का पारा से 3 कट जाएगा और इसका पारा से 2 बार में कितना बनेगा 10, ये 10 बन रहा है, तुम गलत कैलकुलेशन होगी तो बोल रहे कितना हो गया तब 10, ये हो जाता है 10 और गुना में 0.01 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर नहीं है, एक का घात तो खत्म हो गया, इसको तोड़े ना 10 हुआ, ये तो खत्म हो गया लेकिन ये तो बचा हुआ है, ठीक है, चलिए अब 1 माइनस इसको गुना करेंगे, इसको गुना करना तो आसान है, इसको जैसे गुना करेंगे तो 0.05 बन जाएगा, 0 से गुना करेंगे 0, 0 से गुना करेंगे 0, ठीक, इसको गुना करते हैं, चलो पहले तो इसको तोड़ना होगा, 10 गुना में या फिर हाँ ठीक है चलो कितना आ जाएगा बताइए तो, इसको जब आप तोड़िएगा तो ये 0.0001 आएगा, ठीक है, यस, इसका स्क्वायर तोड़िएगा 0.0001 आएगा, ठीक, चलो ठीक है, ये आ जाएगा 1 माइनस 0.05 प्लस इसको गुना करेंगे तो कितना बनेगा 3 तो 0 10 नहीं होता है, 10 से गुना करने पर दशमलव एक घर उधर चला जाता है, पढ़े है ना, भाग करने पर दशमलव एक घर इधर आ जाता है, ठीक है, तो इसको उधर करेंगे तो ये बनेगा, एक घर उधर कर देंगे ना तो ये बन जाएगा 0.001, ठीक है, चलो ये प्लस में है, ये प्लस में है, इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं ये गोटा नंबर है, दशमलव किधर, अगर इसको लिखना चाहते हैं आप क्या लिख सकते हैं, 1.000, इसको अगर जोड़ेंगे कितना है 0.001, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1.001, ठीक, खतरनाक हो गया, क्या खतरनाक हो गया जी इसमें, तो कैसे होगा 0. घटाएंगे कहाँ, जोड़ ना रहे हम लोग, अच्छा इसको अभी घटाएंगे, अभी तो घटाए नहीं है, अभी कहाँ घटा है, अभी तो हम इसको और इसको जोड़े हैं, ठीक है, इसको तो वैसे ही बता रहे हैं, चलिए इसको अब घटाना पड़ेगा, कितना होगा बताइए 1.094 होगा ही नहीं, गलत बोल दिए, 0.9 आधा घट रहा है ना 50, अगर पॉइंट के बाद देखा जाए तो 0.9 समथिंग कुछ होगा, 0.95 इस तरह से होगा, कितना है 1.001 है ना, इसमें से माइनस करना है 0.05, 0.951 बोले ना, तुम गलत बोल दिया, 0.951 होगा इसको घटाने के बाद, ठीक है, ये 5, इसको देखो दशमलव के बाद 3 घर है तो दशमलव के बाद 3 घर इसको भी बनाओ, ठीक है, उसके बाद नहीं आ रहा है आराम से सीधा सीधा इसको लगाओ, ठीक है, बेकार का ओवर स्मार्ट बनने का फायदा नहीं है, ठीक है, 0.050, उसके बाद इसको आराम से शांतिपूर्वक घटाना, ये 1 बच रहा है, इधर कितना बच रहा है 5 बच रहा है, चलो हाथ में रहेगा 1, मतलब यहाँ पे इतना 9, हासिल इधर चला जाएगा तो इधर कितना बचेगा, कुछ भी नहीं, मतलब दशमलव, कुछ भी नहीं को हम लोग क्या कहते हैं 0, ठीक है चलो हाँ, मतलब ऐसा ये दशमलव वाला ना डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना, ठीक है, उसको ऐसे लिखो, बच्चा जैसा लिखो, क्या दिक्कत है, लिखेंगे थोड़ा सा कुछ हो जाएगा क्या, नहीं ना, एकदम, हाँ एकदम घर में लिखना है इसको, ठीक है, इसको लिख के निकालना, ठीक है, बाकी देखो आंसर आ चुका है, एक बार मिला लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आया है उसे 0.9510, ठीक है
इसके बाद तो दशमलव के बाद ही चल रहा है ऐसे भी जो है, देख लीजिए। कुछ डाउट है, कुछ किंतु परंतु बट खेद नहीं ना। देखिए देखिए कितना समय हो गया, 35 मिनट, ठीक है। एकदम इसके बाद वाला भी हमको तो लगता करना चाहिए, ठीक है। लेकिन खत्म, मेन बात है वो जो सवाल होगा ना वो इसके जैसा अंतिम सवाल है, मतलब देखो देख रहे हैं ना, है कि नहीं, बड़ा तो है, मतलब इसी के जैसा है लगभग, इससे छोटा ही पड़ेगा। इसमें से हम क्या करेंगे ना, इसमें देखो इसमें क्या करेंगे, आप घर में एक बार ट्राई करना बनाने का, ठीक है, नहीं होगा कल बताएंगे, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। आप किसी को भी ले लो, इसको और इसको साथ में ले लो, हम तो बोलेंगे तो ये ए बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, बनेगा ना। तो ए प्लस बी में तोड़ सकते हैं आप, ठीक है। कितना है, 3 है ना, 3 पावर है ना। चलो ठीक है, एक बार तोड़ने का कोशिश कर ही लेते हैं, चलो आधा लाइन बता देते हैं तुमको, ठीक है, खत्म कर देते हैं इसको, ये तुम बनाना घर में, ठीक है, खत्म ही कर देते हैं। चलिए क्या दिया हुआ था, हमको दिया हुआ था 3x² माइनस में 2x, ठीक, और इधर प्लस में 3a², यही ना। चलिए होल पावर कितना है 3, ये अपना a मान लेंगे इसको प्लस और ये b, ठीक है। कितना पावर तक है 3, मतलब 3c0 a का मतलब 3x² माइनस 2a(x), इसका पावर 3 प्लस प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई b मतलब 3a², इसका पावर कितना 0, ठीक। फिर अगला टर्म प्लस में है तो प्लस ही होगा, 3c1 होगा। चलो 3c1 a का मतलब ये हिस्सा 3x² माइनस 2ax और पावर में कितना 2, और b का मतलब 3a² का पावर 1, ठीक। एक दो टर्म आ गया और दो टर्म बचा हुआ है, प्लस कितना 3c2 इधर क्या आ जाएगा 3x² माइनस चल रहा है, चलिए 3x² माइनस 2ax² था, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका एक पावर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक। चलो प्लस इस तरफ दिख रहा है ना बोर्ड में, देखिए तो थोड़ा सा नहीं तो साइड कर ही लेते हैं, वो गड़बड़ क्या हुआ पता है, मिराकल यस, इसीलिए वैसा हुआ था, आ जाएगा सब। चलिए इसको हम लोग क्या कर रहे थे साइड ये हमारा थोड़ा सा छूट जाने से दिक्कत हो जाता है। चलिए कितना 3c3, ये अंतिम पद है 3c3 a, ये 3x² माइनस 2x⁴ और मल्टीप्लाई यानी चलिए इधर है, ठीक है 2ax है ना, सॉरी यहाँ पर 2ax है, 2ax⁴ और यहाँ पर 3a²⁴, ठीक। चलो ये तो 1 हो जाएगा, ये अब a माइनस बी का होल पावर क्यूब तोड़ना होगा, तोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ना होगा, ठीक, ये तो 3 हो जाएगा, ठीक है, ये जो भी है बाद में हल हो जाएगा, यहाँ पर ये इसको हल करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट है, एक पावर तो तोड़ने का जरूरत नहीं है, इसको तोड़िएगा तो 9 a⁴, ठीक, ये 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसको तोड़ देना, ये कितना 27 a⁶, ठीक है, ठीक है ना। अब बाकी हम इसके बाद चाहते हैं कि तुम खुद से बना लो, हो जाएगा क्या, बस ये क्यूब वाला ये भी तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, ए, हाँ एकदम जाके ही कोशिश करिएगा, a माइनस बी का होल क्यूब तोड़ना तो मतलब सीखे ही है, अभी पिछला वाला मतलब मैथ में भी तो हम लोग तोड़े थे, बस प्लस वाला था, इस बार माइनस वाला होगा, तो क्या दिक्कत है, आप तो जानते हैं माइनस वाला होने से क्या है, पहला दो टर्म खाली
पहला सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म जो है वो नेगेटिव आएगा, है ना। कहाँ तोड़े थे हम लोग बताओ तो, इस जगह पर तोड़े थे। ये हम लोग का प्लस आया था, ये भी प्लस आया था, ये भी प्लस आया था। इसमें ये पहला प्लस, दूसरा नेगेटिव, तीसरा प्लस, चौथा नेगेटिव आएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। गलत होगा तो फिर कल बताएंगे। और तेरी ये क्या हो गया, मेरा कल हो गया जो इसमें। चलिए ठीक है, किसमें है पूरा, सच में। ये जो गायब हुआ फोन में दिख रहा है, ये तो जादू हो गया। नहीं 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 दिख रहा है, तुम ना एकदम डरा करा देता है, कैसे दिख जाएगा वो। ठीक है चलो ठीक है, उससे हम लोग का मतलब नहीं, क्वेश्चन हम लोग का यहाँ छप गया है। ठीक है, बाकी ये वाला तो हम तुमको पहला लाइन तोड़ के बता दिए, दूसरा बाकी 2-3 लाइन और बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। ये होमवर्क है, डू है। ठीक है, और इसी के साथ आपका चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, अंत हो चुका है इसका, फिनिश। ठीक है, खत्म। अब इसके बाद अध्याय 8 शुरू होगा, जो कि है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, एपी का बड़ा भाई वाला, जो एपी पढ़े थे 10 क्लास में, उसका बड़ा भाई है। ठीक है, तो फिलहाल तो इसको प्रैक्टिस करिए पूरा जमकर, शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया अध्याय। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्या करिएगा तब तक बेकार में, क्या चैनल को सब्सक्राइब करिए तब तक, जब तक ये सब प्रैक्टिस कर लीजिए उसके बाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, और आपसे बिट्टू नेक्स्ट क्लास में।